हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। बिहार कर्मचारी चयन आयोग बीएसएससी और बीएसएससी में सीजीएल 4 की बात करें साथियों, तो अगर सबसे ज़्यादा किसी भर्ती का लोग इंतजार कर रहे हैं कि इसका एग्ज़ाम कब होगा, तो चूँकि 10+2 तो 2023 में ही भरवाया गया है। उसका तो सबको इंतज़ार है ही, लेकिन सीजीएल 4 में इसलिए भी इंतज़ार है कि इसमें आपको जो भी अच्छे-अच्छे पद हैं, जैसे कि लेवल 7 के एएसओ हो गया, योजना सहायक हो गया आपका, अंकेक्षक हो गया उसमें, आपका कनीय सांख्यिकी सहायक हो गया। तो जो लेवल 7 की पोस्ट है, अंकेक्षक तो लेवल 6 का है आपका, लेकिन जो कनीय सांख्यिकी सहायक हो वो भी लेवल 7 का है, एएसओ भी लेवल 7 का है और कई सारे लेवल 7 के पद बीपीएससी में जब आप मेंस देते हैं, डिस्क्रिप्टिव इंटरव्यू देते हैं, प्रीलिम्स होता है, तब जाकर के वो पद मिलता है। तो यहाँ पे अगर आपको ऑब्जेक्टिव एग्जाम देकर के मौका मिल रहा है, तो सभी अभ्यर्थी चाहते हैं कि इसका एग्जाम हो, हम लोग अच्छे से इसमें स्कोर करें और क्वालिफाई करें। लेकिन सबसे बड़ा सवाल इसमें है कि संविदा कर्मियों की संख्या कितनी है? देखिए, इससे पहले हमने आपको ये चीज़ बता दिया है कि कम्युनिटी वाइज़ अभ्यर्थियों ने कितना आवेदन किया है। सबसे ज़्यादा अगर कोई आवेदन किया है, तो वो है बीसी2 का, जो कि मैंने ऑलरेडी बता रखा है। और जब मैंने ये अपडेट किया, उसके बाद से लगातार आपको अलग-अलग चैनल्स पे, टेलीग्राम पे वो अपडेट देखने को मिल गया। और इवन कई लोग तो उसमें मेरा जो बैकग्राउंड में मैंने अपने चैनल का नाम दिया था, ताकि पता लगे कि कौन आरटीआई लगाए थे, तो उसको भी रिमूव करके कई लोग यूज़ किए। चलिए, अब क्या ही कह सकते हैं वैसे लोगों को। लेकिन कुछ लोग तो उस डाटा को गलत ही बताने लगे और आज भी इस डाटा को कई लोग गलत ही बताने लगेंगे कि इस डाटा का कोई मतलब नहीं है। लेकिन हमारा काम है कि जो अभ्यर्थी हमारे साथ जुड़े हैं, उनको सही जानकारी देना। ठीक है? देखिए, यही मैंने आवेदन लगाया था। ये मैंने अपना एड्रेस हाइड कर दिया है, ठीक है? और देखिएगा, मैंने दिया था कि सेवा में लोक सूचना पदाधिकारी, पीआईओ, बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना। विषय क्या था कि आरटीआई एक्ट 2005 के तहत सूचना प्राप्ति हेतु आवेदन। महोदय, कृपया विज्ञापन संख्या 05/2025 के संदर्भ में निम्न सूचनाएं प्रदान करें। मैंने एक-एक जानकारी आपसे माँगा था कि ताकि अभ्यर्थियों को हित हो सके। देखिए, 1 नंबर मैंने माँगा था कि कुल आवेदनों की संख्या। दूसरा बार मैंने ये क्वेश्चन दिया था कि श्रेणीवार, जिसमें जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी आवेदन संख्या। फिर मैंने 3 नंबर पे माँगा था संविदा कर्मी के रूप में दावा करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या और 4 में मैंने ये क्लियर कर दिया था कि पदवार संख्या चाहिए हमें, जैसे कि सहायक प्रशाखा पदाधिकारी में कितने आवेदन किए हैं, जो संविदा कर्मी होने का दावा किए हैं, योजना सहायक में कितने लोग दिए हैं, अंकेक्षक आदि में, आदि मतलब कि सारे पोस्ट आ जाते हैं, संविदा कर्मियों की द्वारा किए गए दावों, आवेदनों की संख्या। 5 में देखिएगा तो वर्तमान प्रक्रिया में प्रस्तावित अतिरिक्त पदों, हालाँकि ये मैंने बहुत पहले आपको बता दिया था कि 563 आपको एएसओ जुड़ेगा, 534 आपको कृषि सांख्यिकी संगणक जुड़ेगा। लेकिन मैंने इसलिए पूछा था ताकि ये लोग एआरओ को लेकर के कुछ विशेष यहाँ पे जवाब दें। हालाँकि ये लोग देखिएगा क्या कुछ जवाब दिए हैं, विशेषकर राजस्व कर्मचारी पद मैंने लिखा है इसमें। और 6 नंबर में लिखा था कि प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा की प्रस्तावित निर्धारित तिथि कृपया सूचना प्रमाणित प्रति में उपलब्ध कराने की कृपा करें। ठीक है? तो यहाँ पे मैंने आरटीआई लगा दिया था। 30 मार्च को मैंने आरटीआई लगाया था, ठीक है? और देखिए जवाब आपको जून लास्ट में मिला है। तो ख़ैर, जानकारी मिली है और ऑथेंटिक जानकारी है, इसको हम लोग अच्छे से समझते हैं। देखिए, इसके पहले हमने आपको वो अपडेट भी हमने सबसे पहले आपको दिया था कि संविदा कर्मी की जो संख्या है ना, वर्तमान में सचिवालय में कोई भी संविदा कर्मी कार्यरत नहीं है, ये पहले मैंने बताया था। हालाँकि यहाँ पे कुछ संख्या आई है। अब संख्या देख कर के आप लोग को अचंभा होगा कि सर आप लोग बता रहे थे कि उसमें कोई कार्यरत नहीं है, तो ये आया कहाँ से? तो वो सारा चीज़ अभी जवाब हम लोग लेंगे। लेकिन मैंने बताया था कि यहाँ पे जो रिटायर होते हैं, वही कार्यरत होते हैं। जो हाल ही फिलहाल में 150 लिया था वित्त विभाग ने एएसओ को संविदा के रूप में। बट यहाँ पे जो रिप्लाई का आया है आरटीआई का, वो कुछ अलग जवाब है, उसको समझते हैं। देखिए, यहाँ पे 3 लेवल 7 के पद हैं, एएसओ का हो गया, योजना सहायक का हो गया, कनीय सांख्यिकी सहायक का हो गया, ठीक है? इसमें तो सामान्य ग्रेजुएशन है दोनों में और इसमें आपका गणित, अर्थशास्त्र, वाणिज्य और सांख्यिकी वाले भरे होंगे। डाटा इंटरप्रेटर लेवल 6 का है और अंकेक्षक का देखिए लेवल 5 का था अंकेक्षक। सहायक प्रशाखा पदाधिकारी का शुरू से 164 में आया था और उसके बाद बढ़कर के 1406 हो गया। हालाँकि अभी बढ़ेगा तो 1969 हो जाएगा, ठीक है? तो पदों की संख्या इस बार अच्छी खासी है। योजना सहायक का देखिएगा 88 है, कनीय सांख्यिकी सहायक का 5 है, डाटा एंट्री ऑपरेटर का 1 था। अंकेक्षक का देखिएगा तो 125, अंकेक्षक संयुक्त समिति का 198, कुल पद था 1481, लेकिन वर्तमान में 1883 पद है, ठीक है? इसी के आसपास है, 1-2 कम
अब यहाँ पे जो आरटीआई की रिप्लाई आया है इसको भी देख लेते हैं हम लोग। मैंने अगेन यहाँ पे अपना एड्रेस हाइड कर दिया है और देखिए अगेन यहाँ पे कई लोग तो होंगे कि ये इन्फॉर्मेशन से जो बैकग्राउंड में मैंने चैनल का नाम दिया है इसको हटा देंगे और वो यूज करेंगे और बड़े-बड़े चैनल यूज कर रहे हैं। तो अच्छी बात है, इन्फॉर्मेशन सभी छात्रों के पास पहुँच रही है। लेकिन आप लोग कोशिश कीजिए कि इसके साथ ही यूज कीजिए, क्योंकि मैं कॉपीराइट क्लेम तो करता नहीं हूँ, तो इसलिए आप लोग यूज कर सकते हैं। बट ये इन्फॉर्मेशन रहने दीजिएगा पीछे का, ताकि पता तो चले कि आपने मेहनत किया है या किसी और की बदौलत आप बना रहे हैं। सूचना क्या था? सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत मांगी गई सूचना। अब यहाँ पे देखिएगा, उपयुक्त विषय के प्रासंगिक पत्र के माध्यम से आपके द्वारा विज्ञापन संख्या 05/2025 पद सीजीएल 4 से संबंधित वांछित सूचनाओं की मांग की गई है। उक्त के संबंध में सूचित करना है कि कर्णिका वन में क्या था, टोटल 13,06,739 आवेदन, ये मैंने ऑलरेडी बता रखा है आपको पहले। श्रेणीवार मैंने ये भी बता रखा है आपको, जिसमें आपका देखिएगा बीसी का सबसे रिकॉर्ड स्तर पर 3,88,798, ईवर का बताया था कि 2,33,166, ईवीसी का बताया था 3,51,072 और ईडब्ल्यूएस का 1,64,469, एससी का 1,56,117 और एसटी का 13,117, ये कुल आवेदन था। हालांकि कुछ अभ्यर्थियों की शिकायत रहती है कि सर आप लोग फीमेल वाइज कैटेगरी वाइज डाटा क्यों नहीं मंगाए। तो देखिए ये ज़रूर हमसे भूल हुई है। हम उस समय फीमेल वाला कैटेगरी नहीं माँग पाए, लेकिन अगले टाइम से जो भी हम लोग इन्फॉर्मेशन लाएँगे तो उसमें ज़रूर कोशिश रहेगी कि फीमेल वाला भी डाटा लाएँ। प्लस कुछ लोगों की ये भी माँग रहती है कि सर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए, तो उसकी भी कोशिश रहेगी नेक्स्ट टाइम से। इस बार के लिए आप सभी को सॉरी, क्योंकि उस समय ध्यान नहीं आया ताकि हम लोग ये डाटा मँगा सकें। अब यहाँ पे देखिएगा कंडिका 3 और 4, तो कणिका 3 और 4 में मैंने क्या माँगा था इन्फॉर्मेशन, पहले वो देखिएगा। तो देखिए कणिका 3 में माँगा था मैंने कि संविदा कर्मी की दावा करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या और पदवार संख्या माँगा था। तो उसी का जवाब है इसमें, देखिएगा। यहाँ पे देखिएगा कणिका 3 और 4 का जो डाटा है यहाँ पे, तो सबसे पहले डाटा एंट्री ऑपरेटर की बात करें हम लोग ग्रेड सी का, इसमें कितने अभ्यर्थियों ने दावा किया है संविदा होने का, तो 168। ठीक है, अब जान के आपको हैरानी होगा कि डाटा एंट्री ऑपरेटर का सीट कितना है, डीईओ का इस बार सीट कितना है, तो सीट 1 आया है और 167 तो यहाँ पे संविदा कर्मी ही दावा कर दी है। अब आप बताइए कि 167 जब ये दावा कर दिए हैं, एक सीट है, तो क्या इसमें सामान्य अभ्यर्थी का होगा? सवाल ही नहीं पैदा होता है सामान्य अभ्यर्थी का होने का डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद पे। सहायक प्रशाखा पदाधिकारी की बात करें हम लोग, जिसमें एएसओ का है, इसमें कितने दावा किए हैं, तो 120 अभ्यर्थी। चलिए यहाँ पे तो 120 है, फिर भी एक चीज़ है कि जब वर्तमान में कोई कार्यरत नहीं है सचिवालय में, तो आखिर ये कौन लोग हो 120 जो दावा किए हैं, ये क्या वाक़ई में एएसओ के पद पर कार्य किए हैं? या कई बार देखिए होता क्या है, मैंने बीएसओ का भी आरटीआई, वो खुद मैंने ही आरटीआई लगाया था, उसके बाद बहुत लोग उसको भी यूज़ किए थे, ठीक है? तो वो आरटीआई जब मैंने लगाया था ना, तो उसके पहले मैंने बताया था कि उसमें वर्तमान वाला भी मैंने संख्या निकाला था, तो उसमें कोई भी कार्यरत नहीं थे। लेकिन जब फॉर्म का डाटा मँगाया, तो उसमें बीएसएससी ने दावा किया कि 278 अभ्यर्थियों ने बीएसओ होने का दावा किया है। लेकिन बाद में पता चला कि उसमें कई लोग एलडीसी वाले भी भर दिए हैं, तो उनको बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे भी सवाल आता है कि क्या जो 120 अभ्यर्थी एएसओ में संविदा कर्मी होने का दावा किए हैं, तो ये कौन से डिपार्टमेंट में कार्य कर रहे हैं? क्योंकि सचिवालय में तो ऐसा कोई है नहीं कि जो वर्तमान में संविदा में कार्य कर रहा है, क्योंकि सचिवालय में जो भी संविदा में कार्य कर रहा है, वो ऑलरेडी रिटायर्ड कर्मी है और उनको तो बेनिफिट मिलेगा नहीं, वो फॉर्म भरेंगे नहीं। तो ये जाँच का विषय है कि कौन लोग अप्लाई कर दिए 120। योजना सहायक का देखिएगा 48 है, कनीय सांख्यिकी पदाधिकारी का देखिएगा 6 है, अंकेक्षक का देखिएगा 21 है और उद्योग विस्तार पदाधिकारी का 10 है। अब उद्योग विस्तार पदाधिकारी की बात करें हम लोग, तो 60 सीट ऐड हुई है इसमें और 60 सीट में मान के चलिए कि संविदा कर्मी 10 दावा कर दिए हैं। देखिए एएसओ का तो वर्तमान में पता है कि कोई कार्यरत नहीं है सचिवालय में। अब अन्य डिपार्टमेंट के किस डिपार्टमेंट के हैं ये तो आगे पता चलेगा तो बताएँगे। लेकिन उद्योग विस्तार पदाधिकारी का पता नहीं है, तो मान के चलिए कि 60 में आप 10 घटा दीजिए, यानी 85 सामान्य भर्ती के लिए रखिए। यहाँ पे डाटा इंटरप्रेटर का 1 सीट है और 167, तो यहाँ पे भूल जाइए। सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, अगर ये गलती है तो इनकी जाँच होनी चाहिए कि कौन लोग अप्लाई कर दिए हैं और प्रीलिम से पहले इनको बाहर करना चाहिए अगर ये लोग सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के पद पर कार्य नहीं किए हैं, कोई और लोग भर दिए हैं। अगर भर दिए हैं सही है, तब तो 1969 जो ऐड होगा उसमें से आप 120 माइनस करके ही चलिए, यानी 1800 प्लस यहाँ पे आपका, ठीक है? यही मान के चलिए आपका हो सकता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये वर्तमान में डाटा है। अब सवाल आता है, देखिए ये 60 पद लिया गया था उद्योग विस्तार पदाधिकारी का, इसमें से 10 माइनस कर दिया।
तो 50 बचेगा। अब बीएसएससी से हम लोग की क्या रिक्वेस्ट है कि बीएसएससी एक लेटर लिखे सामान्य प्रशासन विभाग को, और ये उसमें दर्शाया जाए कि अभ्यर्थियों की रिक्वेस्ट है कि जो अधिमानता है, जो अधिमान्यता दी जा रही है संविदा कर्मियों को, उसको हटाया जाए, क्योंकि अभ्यर्थियों में इसके प्रति रोष है। क्योंकि ये कहीं न कहीं फ्रेशर अभ्यर्थियों के साथ में धोखा है। क्योंकि बीएसएससी अपने स्तर से इसमें कुछ कर नहीं सकती है, तो सामान्य प्रशासन विभाग ही कुछ करेगी। तो बीएसएससी छात्रों के प्रति एक इस बात को ध्यान में ले और लेटर भेजे। दूसरी चीज़ कि बीएसएससी ये काम करे कि इसकी प्रीलिम से पहले जाँच करवाए। ये कौन लोग हैं जो दावा किए हैं, क्या सच में ये लोग संविदा पे कार्य किए हैं, या किसी निचले पोस्ट पे भी एलडीसी, यूडीसी या पियून रहे हैं और वो भी अप्लाई कर दिए हैं एसओ के पद पे संविदा दावा करते हुए। तो ये जाँच का विषय है। बाकी इस पे आपका जो भी राय है कमेंट करके बता सकते हैं। और बीएसएससी ने 15 दिन का समय माँगा था, तो हम लोग देखते हैं उसमें क्या कुछ होता है इनके एग्ज़ाम को लेकर के, और उसके बाद फिर महाआंदोलन की दिशा तय होगी। बाकी इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि सभी लोग छात्र एग्ज़ैक्ट फिगर को जान सकें और आगे की अपनी तैयारी को कर सकें, अपने मांगों को मजबूत कर सकें। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर नए अपडेट में, चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहें।